नेटफ्लिक्स पर आई नीरज पांडे की नई सीरीज तस्करी, इसमें चुम्मों का राजा इमरान हाशमी है लीड में। क्या ये कस्टम्स का सीआईडी है या कुछ और? आज करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू, साथ में बात करेंगे बॉर्डर 2 के ट्रेलर की, जहां सनी देओल फिर से पूरी आवाज में गरज रहा है कुछ ज्यादा ही पर। हिंदुस्तान वरुण धवन हद से ज्यादा हंसते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि इमोशन काम कर रहा है या फिर ओवर एक्टिंग दिख रहा है। और अंत में ओ रोमियो टीजर का ब्रेकडाउन, एक रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर्ड कहानी है ये, जिसमें है दीपिका इरफान कनेक्शन का बड़ा रिवील। तो अगर आपको पसंद है नो फिल्टर्स रिव्यू, शार्प ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज काफी कुछ अनपैक होने वाला है। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है तस्करी द स्मगलर्स वेब, जो है एक टिपिकल नीरज पांडे प्रोजेक्ट। नीरज जो जाने जाते हैं ए वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी जैसे फिल्मों के लिए और खाकी, बिहार बंगाल चैप्टर, स्पेशल ऑप्स जैसे सीरीज के लिए। इन शॉर्ट लेजेंड आदमी, महापुरुष महापुरुष। एक टिपिकल नीरज पांडे प्रोजेक्ट में होता क्या है? फास्ट पेस, मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स और देशभक्ति, ये सब कुछ है तस्करी में। बट थोड़ा सीआईडी वाला फंडा ज्यादा हो गया, यानी कुछ ज्यादा ही लूपहोल्स है। नीरज पांडे ने इस बार कस्टम डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द कहानी बुनी है, पर नीरज और को राइटर विपुल के रावत की कहानी हालांकि एक दुनिया को छू रही है, पर कस्टम्स वालों को एकदम स्पाई एजेंसी वाला काम करते दिखाया गया है। हमें मालूम है कि कस्टम विभाग एक सरकारी एजेंसी होती है जो देश के सीमाओं के पार वस्तुओं, लोगों, वाहनों के आने जाने का नियंत्रण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस की वसूली करना, सुरक्षा नियमों को लागू करना और वैध व्यापार को फैसिलिटेट करना होता है। पर यहाँ कस्टम्स वाले अपने एजेंट बना के गैंग्स में इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, बड़े बड़े गैंग से पंगे ले रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर जाके रेड्स कर रहे हैं। इनका एक इंटेलिजेंस विंग भी है। कुछ भी हो सकता है ये सब जेन्युइन चीजें हो, पर हजम नहीं होता। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि स्मगलिंग काफी हो रहा है देश में और देश खतरे में है। इसी देशभक्ति नीरज का फॉर्मूला का एक पार्ट। पांडे एक चीज सीक्वेंस के साथ शुरुआत करते हैं इस सीरीज का, जहाँ एक ओवरवेट बंदी एक वाटरमेलन फेंक के भारी भरकम अफ्रीकन बंदे को गिरा देती है। कैसे मत पूछो। इसके बाद रिवाइंड करके सीरीज की असली कहानी शुरू होती है, जहाँ ईमानदार कस्टम ऑफिसर को सरकार भेजती है, रिक्रूट करता है कुछ और ईमानदार ऑफिसर्स को ताकि मुंबई एयरपोर्ट में स्मगलिंग को रोका जाया जा सके। और ये लोग भिड़ जाते हैं ग्लोबल सिंडिकेट से, जिसे चलाता है चौधरी, जिस किरदार को निभाया है शरद केलकर ने। फॉर्मूला टिपिकल नीरज पांडे फॉर्मेट में, जैसे स्पेशल ऑप्स थी, चाहे एजेंसी है और एक बड़ा विलन। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे गए हैं। नीरज और उनके को राइटर विपुल के द्वारा कुछ काम करते हैं, कुछ ऑब्वियस है। एक को तो मैंने पहले ही एपिसोड में भाप लिया था, इतना ऑब्वियस था। प्लस चीजें काफी सिंप्लीफाई की गई है, मतलब विलन्स को काफी बेवकूफ दिखाया गया है। कोई भी घुस रहा है उनके अड्डे में और कुछ भी हो रहा है। एक किरदार ने उनको पहले धोखा दिया था, फिर घुसती है, उनको फिर से धोखा देती है ताकि बड़े बॉस को पकड़वाया जाया जा सके, और आसानी से घुस भी जाती है बंदी विदाउट चेकिंग। कुछ भी प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, जैसे चुटकी में एक कस्टम ऑफिसर का सोर्स पता चल जाता है एमी को। एक इंटरेस्टिंग प्रेमाइस था जिसमें इन डेप्थ राइटिंग की जरूरत थी जो नीरज मिस कर गए। इनफैक्ट ऑफ लेट नीरज की राइटिंग शार्पनेस मिसिंग रही है, जो स्पेशल ऑप्स 2 में भी देखने को मिली थी। सीरीज से एक और कंप्लेंट है कि सुधीर पलसाने अरविंद सिंह की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा ब्राइट है। एक जेनरिक ब्राइटनेस है हर फ्रेम में, जो अक्सर कमर्शियल फिल्मों में देखने को मिलता है, तो आंखों में चुभने लगी थी आफ्टर पॉइंट। नीरज कभी अपने टेक्निकल प्रोवेस के लिए नहीं जाने जाते थे, एक सिंप्लिसिटी होती है उनकी ओवरऑल लुक में। यहाँ ब्राइटनेस उसी सिंप्लिसिटी को दिखाती है। यही चल रहा है आजकल, तो उन्होंने भी यही चला लिया इस सीरीज में। पर जहाँ बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक है, ये कहना होगा कि सीरीज की पेस, इसकी स्ट्रेंथ है जो इसे बचा के रखती है, और साथ ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक अच्छी स्पीड पे चलती है कहानी। 40 मिनट के 7 एपिसोड है जो फुर्र करके निकल जाती है, इसीलिए इंटरेस्ट बांध के रखती है। इसके अलावा अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, ये बात तो मानता है अपन बॉस। इमरान अपनी रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस से बचा के रखते हैं इस सीरीज को। अपना मेन काम को छोड़ चुके हैं चुम्मो वाला राजा, पर वो काम उनको नहीं छोड़ता। कोई ना कोई छेरी लेता है इस चुम्मे वाली बात को। जैसे कस्टम ऑफिसर के कंट्रोल किया जाता है। उनको अच्छा सपोर्ट देते हैं शरद केलकर एज द विलन, और न्यूकमर अनुराग सिन्हा काफी इंप्रेसिव है एक ग्रेश किरदार में। टीवी एक्टर नंदीश संधू का किरदार काफी अच्छा लिखा है। ऐसे पागल किरदारों की जरूरत थी इस प्रोजेक्ट को। पागलपन था इस किरदार में, ईमानदारी की जिसे नंदीश ने बखूबी दर्शाया है। नेटफ्लिक्स की तस्करी द स्मगलर्स वेब को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। इसकी फास्ट पेस, इसकी स्ट्रेंथ है, हालांकि लूप होल्स है, और जहाँ चुम्मा राजा होगा वहाँ तो मजा आएगा ही। एक घूट में ही 7 एपिसोड निकल जाएंगे आप। बॉर्डर 2 में आते हैं अब, जहाँ सनी पाजी को ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, सीना तान कर। वरुण धवन को ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, पर एक्टिंग थोड़ी कम कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है सनी पाजी की तरफ एक दुश्मन देश का टैंक निशाना लगा रहा है, और फिर सनी पाजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। चिल्लाने की आवाज फिल्म के हर एक प्रमोशनल इवेंट में सनी पाजी कर रहे हैं। फिल्म के अलावा भी कितना चिल्लाओगे पाजी, आवाज खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान
फिर लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय 1971 वॉर, जिस पर बॉर्डर 1 भी आधारित थी, जिस फिल्म का पार्ट सनी पाजी भी थे। तो फिर ये दोनों फिल्मों का पार्ट कैसे? एक्चुअली सनी पाजी मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार नहीं निभा रहे, जिस किरदार को उन्होंने बॉर्डर 1 में निभाया था। इस फिल्म में वो नया किरदार निभा रहे हैं और उनको इसलिए लाया गया है ताकि प्रोड्यूसर्स थोड़ा पैसा कमा सके नॉस्टैल्जिया से, पैसा ही पैसा होगा। या फिर सनी पाजी दहाड़ सके कंटिन्यूसली। बेसिकली ये सीक्वल नहीं है, बस बॉर्डर फ्रेंचाइज का कंटिन्यूएशन है, उसी चेहरे और आवाज के साथ जिसके हम फैन रहे हैं, ताकि हम जाए और नॉस्टैल्जिया फैले। अगले क्लिप में चीखना दहाड़ना सुनने को मिलते हैं। दूसरे एक्टर्स के शॉट भी दिखते हैं। आहान शेट्टी जो निभा रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत का किरदार, जो एक फिक्शनल किरदार है। बॉर्डर 1 में उनके पिता सुनील शेट्टी थे, पर आहान उनके बेटे का किरदार नहीं निभा रहे, जिसकी अटकलें थी पहले जब बॉर्डर 2 अनाउंस हुई थी, क्योंकि ये फिल्म सेट है 1971 में, सुनील वाली कहानी भी 1971 में थी, तो वो उनका बेटा तो नहीं होने वाला। कोई सेंस है इस बात की? अगले क्लिप में दिखते हैं दिलजीत दोसांझ जो निभा रहे हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार, जिनको परमवीर चक्र मिला था उनके रोल के लिए 1971 वॉर में। एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी, और दिलजीत से बेटर फेस और पर्सनालिटी नहीं होता इस किरदार को निभाने के लिए। आई एम एक्साइटेड। अगले क्लिप में दिखते हैं वरुण धवन जो निभा रहे एक और आइकॉनिक किरदार मेजर होशियार सिंह दहिया का, जिसका रोल उसी 1971 वॉर में क्रूशल था। बसंत रिवर शंकरगढ़ सेक्टर वाले जंग में जो पठानकोट जम्मू के आसपास ही था, वरुण इस आइकॉनिक हीरो का किरदार निभा रहे हैं जो हरियाणा से थे। और अफसोस वरुण के एक्टिंग की तरह उनका हरियाणवी एक्सेंट एटलीस्ट ट्रेलर में तो कभी आता है कभी जाता है, कुछ सीन्स में दिखता है कुछ सीन्स में नहीं, पर स्माइल कंसिस्टेंट है बंदे का, वो भी आधा स्माइल। इस ट्रेलर में मनावर तावी नदी का नाम लिया जाता है जो जम्मू कश्मीर के आसपास है, इसके आसपास 1971 वाला जंग लड़ा गया था। तो ये फिल्म 1971 में जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द जंग पर फोकस करेगी, जहाँ बॉर्डर 1 राजस्थान के रीजन में सेट थी, उसी टाइम के इर्द गिर्द एक फ्रेम में बहुत सारे जवानों की लाशों को फेंकते हुए दिखाया जाता है। डायरेक्टर अनुराग सिंह की पिछली फिल्म केसरी में भी ऐसा कुछ हुआ था। लाशों के इर्द गिर्द फ्रेम्स रखना आदत है बंदे की शायद, जो काफी डेंजरस है, काफी ज्यादा। कुछ फ्रेम जिसे देख के लगता है कि नकली है, जैसे इस शॉट में जहाँ सनी पाजी दौड़ रहे हैं इसके इर्द गिर्द घर नकली लग रहे हैं। यहाँ भी दिखते हैं कुछ घर जो AI क्रिएटेड लग रहे हैं। ऐसे कई सारे शॉट्स में नकली वाला फीलिंग आ रहा है, तो जहाँ भी स्पेशल इफेक्ट्स दिख रहा है वहाँ नकली बना दिखेगा, चाहे प्रोड्यूसर साहिबा हमें एंटी नेशनल कहे, हम तो सच बोलेंगे। एक शॉट में सनी पाजी किसी का कॉफिन लेके जा रहे हैं जिसमें लिखा है कैप्टन अंगद सिंह 7 सिख रेजिमेंट। तो शायद ये सनी पाजी का इमोशनल आर्क होगा जहां उन्होंने अपने बेटे को खोया होगा, जिसके बाद वो दहाड़ते हैं, बहुत ज्यादा दहाड़ते हैं। इतना चिल्लाने का शॉट है इस फिल्म में एज कम्पेयर टू बॉर्डर 1 जहाँ सनी पाजी को चिल्लाने के सीन्स कम ही मिले थे, इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा बना था। यहाँ तो बंदा चीख ही रहा है। सीना तान कर। अनुराग सिंह देशभक्ति महसूस नहीं कराना चाहते ऑडियंस को, पर गला पकड़ के मुंह के अंदर डालना चाहते हैं। चाहे लोग एंटी नेशनल बोले, मैं तो यही कहूंगा कि बॉर्डर 2 जोश नहीं जगा पाई अब तक जो बॉर्डर 1 में पहले ट्रेलर के साथ ही आ गया था। हो सकता है कि फिल्म जो आ रही है 23 जनवरी को उसमें कुछ अलग दिखे, पर ट्रेलर में अब तक जो कुछ दिखा है, एक्टिंग, स्पेशल इफेक्ट्स और ओवरडोज ऑफ चिल्लाना, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, खासकर क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड था इस फिल्म को लेके, इसकी कास्टिंग को लेके और सनी पाजी की रिटर्न को लेके। आपका क्या ख्याल है? अब आखिर में आते हैं विशाल भारद्वाज की नई फिल्म ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर के साथ बाल्टी भर के हाईली टैलेंटेड एक्टर्स दिखने वाले हैं। विशाल और शाहिद जब भी एक साथ आए हैं कुछ आइकॉनिक ही बना है, चाहे वो हैमलेट पर आधारित फिल्म हैदर हो, या फिर कमीने, या फिर अंडररेटेड रंगून। अब ये दोनों फिर से वापस आए हैं ओ रोमियो के साथ, और ये फिल्म है किसी रियल लाइफ कहानी पर आधारित। कौन सी कहानी है ये? अटकलें है कि ये फिल्म सपना दीदी की कहानी कह रही है, जिन्होंने अपने पति महबूब खान की मौत का बदला लेने के लिए खुद को ट्रेन किया और टारगेट किया अंडरवर्ल्ड डॉन और टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को, जो उनकी पति की मौत का कारण था। इस मिशन में सपना को ट्रेन किया था दाऊद के दुश्मन हुसैन उस्तरा ने। अगर अटकल की मानी जाए तो शायद उसी उस्तरा का किरदार निभा रहे हैं भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी सपना दीदी का रोल में है। हालांकि फिल्म में उनका असली नाम नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उनके किरदार का नाम रखा गया है अफसा। टीजर के एक शॉट में शाहिद के सामने तृप्ति को देख सकते हैं। ये उसी वक्त होगा जब तृप्ति शाहिद के किरदार से मदद मांगने आई होगी। फाइनली तृप्ति को एक रोल मिला है जहाँ वो अपने टैलेंट को फिर से दिखाएगी, जो हमने उनकी इनिशियल फिल्म्स कला और बुलबुल में देखा था। सपना दीदी ने इट सीम्स दुबई में एक मैच के दौरान दाऊद को असैसिनेट करने का प्लान भी किया था, पर वो फेल हो गया। काफी एक्शन करेगी भाभी 2 इस फिल्म में। नाना पाटेकर इस फिल्म का पार्ट है, जो अटकल के मुताबिक इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा पर बेस्ड किरदार निभा रहे हैं, जो उस वक्त गैंगस्टर के एनकाउंटर्स के लिए जाने जाते थे। विक्रांत मैसी इट सीम्स सपना के पति महबूब का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी मौत इस रिवेंज सागा की शुरुआत करेगी, इसलिए उनके शॉट के इर्द गिर्द कोई दिखता नहीं है। मोस्टली उनके शॉट्स तृप्ति के साथ ही होंगे, तो विक्रांत का छोटा सा ही रोल होगा इस फिल्म में। इस फिल्म में अविनाश तिवारी भी दिखेंगे, पर उनके किरदार को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो दाऊद से इंस्पायर्ड किरदार निभा रहे हैं या फिर वो दाऊद के कोई हेंचमैन है, क्योंकि रणदीप हुड्डा
भी इस फिल्म का पार्ट होने वाले थे, पर अब वो नहीं है किसी कारण की वजह से। तब भी अविनाश उस फिल्म का पार्ट थे। अटकल के मुताबिक दाऊद का किरदार रणदीप निभाने वाले थे, पर अब शाहिद ने एक स्टेटमेंट में एक एक्टर की बात की है जो इस फिल्म में एक सरप्राइज अपीयरेंस करेगा, जो शायद दाऊद का किरदार निभा सकता है। कौन है एक्टर पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। विशाल भारद्वाज की फिल्मोग्राफी मेरे लिए एक इनकंसिस्टेंट वॉच रही है, क्योंकि वो कई बार अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं इंडल्जेंट, यानी फिल्म में घुस जाता है बंदा और शॉट्स उसका चलता ही रहता है। लंबे लंबे शॉट्स लेने की आदत है उनको। हैदर और रंगून उनकी सबसे बेहतरीन फिल्में हैं मेरे लिए। उसके ऊपर से विशाल ने हमारे बचपन को कर दिया है दागदार, क्योंकि आइकॉनिक एक्ट्रेस फरीदा जलाल से गाली बुलवा दिया उन्होंने इस टीजर में। क्यों करते हो ऐसे विशाल साहब? क्यों करता रे तू ऐसा? वैसे इंटरेस्टिंग थ्रोबैक में विशाल इस फिल्म को पहले बनाना चाहते थे और इस फिल्म का टाइटल होने वाला था सपना, जिसमें वो लेना चाहते थे दीपिका पादुकोण और लेट इरफान को, और अफसोस उसी वक्त इरफान की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। उसके अलावा शाहिद के रोल को इनिशियली ऑफर किया गया था कार्तिक आर्यन को, जो इतना नहीं जानता क्योंकि कार्तिक का ग्रोथ एज एन एक्टर काफी स्लो रहा है अभी तक। बात तो सही है। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक को सूट करता ये किरदार? कैसा लगा आपको ये नया एक्सपेरिमेंट जहां मैंने एक रिव्यू और 2 ब्रेकडाउन किए हैं एक ही वीडियो में? कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब कर दो ना, बहुत कम कर रहे हैं आप लोग कमेंट्स और लाइक। अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर नंबर 4 का ब्रेकडाउन जहां नेमोर का कमीनापन हुआ पर्दाफाश है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।